उन छात्रों के लिए यह संस्कृत विषय में अध्याय 2 का वीडियो बनाया है, जिसका नाम है बुद्धिर बलवती सदा, और इसके रचनाकार है चिंतामणि भट्ट। चिंतामणि भट्ट शुक सप्तति कथा संग्रह के रचनाकार हैं और इन्होंने जो शुक सप्तति की रचना की है उसी कथा संग्रह में से एक कथा बुद्धिर बलवती सदा को सैमोशी भाग 2 के लिए शामिल किया गया है, पाठ के रूप में सम्मिलित किया गया है। तो आज हम उसे देखेंगे और उसको जानने का प्रयास करेंगे। अध्याय 2 बुद्धिर बलवती सदा। बुद्धि सदा बलवती होती है, बुद्धि सदा बलवती होती है। यहाँ पर ये कहा गया है कि बुद्धि बलवती सदा, यानी कि बुद्धि जो है अध्याय 2 में है बुद्धि बलवती सदा, बुद्धि सदा बलशाली होती है। यहाँ पर जो है कहा गया है तो अध्याय 2 में है बुद्धिर बलवती सदा। इसका अर्थ है कि बुद्धि सदा यानी हमेशा बलवती होती है, ज्ञान से अधिक श्रेष्ठ है बुद्धि। यद्यपि बुद्धि भी ज्ञान से ही उत्पन्न होती है। जब भी ज्ञान और बुद्धि की तुलना की जाती है तो उसमें बुद्धि को श्रेष्ठ बताया गया है। यही एक कथा पंचतंत्र में भी है, जो 4 ब्राह्मणों की कथा है, जिसमें से 3 ब्राह्मण बहुत ही बड़े ज्ञानी होते हैं। एक ब्राह्मण मित्र ज्ञानी तो नहीं है, लेकिन वो उन तीनों मित्रों से अधिक बुद्धिमान है, केवल वही बुद्धिमान है। और देखा होगा कि कैसे अपने बुद्धि के बल से वो उन तीनों ज्ञानी मित्रों के द्वारा मरे हुए बाघ को जीवित किए जाने पर बच जाता है, जबकि बाकी तीनों ब्राह्मण मित्र जो है बुद्धि नहीं होने के कारण वो उससे बच नहीं पाते हैं। तो आज हम इस कथा के द्वारा भी जानेंगे कि बुद्धि सदा बलवती होती है। इसमें कट्वटु प्रत्यय है। अब इस पाठ से
परिचय। इस पाठ का हम परिचय देखेंगे। तो यहां पर देखिए पाठ का परिचय। तो यहां पर आपको जो है पाठ परिचय लिए चल रहे हैं। पाठस्य परिचय। देखिए यहाँ पर ये वो अध्याय 2, बुद्धिर बलवती सदा। बुद्धि सदा बलवती होती है। पाठस्य परिचय। प्रस्तुतो अयं पाठः शुक सप्तति कथा ग्रंथस्य संपादनं कृत्वा संगृहीतो अस्ति। प्रस्तुतो अयं, यह पाठ, अयम प्रस्तुत पाठः, यह जो पाठ प्रस्तुत की गई है जिसका नाम है शुक सप्तति कथा ग्रंथ के संपादनम कृत्वा, संपादन करके, शुक सप्तति नामक कथा ग्रंथ का संपादन करके संगृहीतो अस्ति। संगृहीत अस्ति, जो अस्ति यानी कि करके संग्रहित किया गया है, उसमें सम्मिलित किया गया है। इस पाठ के लिए सैमोशी भाग 2 में जो है इसको शुक सप्तति कथा ग्रंथ का संपादन करके उस पाठ को इसमें सम्मिलित किया गया है। अत्र पाठांशे स्वलघु पुत्राभ्याम सह कानन मार्गेण पितृगृहं परते गच्छन्त्याः बुद्धिमतीति नाम्न्याः महिलायाः अति कौशलं प्रदर्शितो वर्तते। अत्र पाठांशे, अत्र क्या है? अब यह है, यह पाठ के अंश में, पाठांश से पाठ जो अंश से, पाठ के अंश में ये जो पाठ लिया गया, इस पाठ में जो हम पढ़ेंगे उसमें सारांश बताया गया है कि इसमें क्या कहानी दी गई है, उसको हम क्या जानेंगे। स्वलघु पुत्राभ्याम सह कानन मार्गेण, स्व अपने, लघु पुत्राभ्याम अपने दोनों छोटे पुत्रों के साथ, सह तो यह पुत्राभ्याम है। तो मैंने कहा था कि जिस भी शब्द के अंत में भ्याम लगा रहे वो तृतीया विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति और पंचमी विभक्ति का द्विवचन होगा। यहाँ पर ये तृतीया विभक्ति का द्विवचन है। इसको हम कैसे समझे? इसको हम इस तरह से समझे कि सह शब्द लगा हुआ है और सह शब्द जहां भी लगा रहे, जिसके साथ लगा रहे, उस शब्द में तृतीया विभक्ति होगी। क्योंकि कारक विभक्ति का सूत्र है, करण कारक का सूत्र है सहार्थे तृतीया। सहार्थे तृतीया, सह के अर्थ में, सह के योग में तृतीया विभक्ति होती है। तो यह जो है स्वलघु पुत्राभ्याम अपने छोटे पुत्रों के साथ कानन मार्गेण, जंगल के रास्ते से, कानन मनो है जंगल, वन मनो भी जंगल, कानन मनो भी जंगल, तो जंगल मार्गेण, जंगल के मार्ग से यानी वन के रास्ते से। यहाँ भी तृतीया का एक वचन है मार्गेण। एन, एन जहाँ अकारांत पुल्लिंग या नपुंसक लिंग के शब्दों में यदि एन जुड़ा हुआ है तो उसमें तृतीया विभक्ति का एक वचन होगा। जैसे बालकेन होता है, रामेन होता है, फलेन होता है, वैसे ही मार्गेन यहाँ है तो ये तृतीया विभक्ति का एक वचन होगा। कानन मार्गेन, जंगल के मार्ग से
पितृगृहम, पिता के घर के प्रति, यानी पिता के घर के जो है ओर, प्रति मतलब ओर होता है, गच्छन्त्याः, जा रही, क्योंकि ये स्त्रीलिंग शब्द है इसलिए गच्छन्त्याः लगाया हुआ है। तो जाते हुए, पिता के घर की ओर जाते हुए, बुद्धिमती इति, इसका संधि विच्छेद क्या होगा? बुद्धिमती जोड़ इति, उस महिला का नाम क्या है? बुद्धिमती। उसके पास बुद्धि भी है इसलिए उसका नाम बुद्धिमती रखा गया होगा। इति बुद्धिमती नाम की, नाम्यः नाम की, महिलायाः, मति कौशलम, यानी नाम की महिला जो है, महिला के, देखिए यहाँ पर या लगा हुआ है, या के बाद विसर्ग लगा हुआ है, तो जो भी आकारांत स्त्रीलिंग शब्द रहे उसके अंतिम में या लगा रहेगा। ये दो बूंदा जो दो देख रहे हैं वो विसर्ग कहलाता है। तो विसर्ग या के साथ यदि जुड़ा हुआ है तो उसे हम समझेंगे कि वो पंचमी और षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। यहाँ पर षष्ठी विभक्ति का एक वचन ही होगा, क्योंकि नाम्या बुद्धिमती इति नाम की महिला के मति कौशलम, मति कहते हैं बुद्धि को, मति कौशलम बुद्धि के कौशल को प्रदर्शितो वर्तते, प्रदर्शित किया गया है। इसमें, इस कहानी में, इस कथा में बुद्धिमती नाम की महिला होती है जो अपनी बुद्धि के कौशल का प्रदर्शन करती है। इस कथा को हम जानेंगे कैसे करती है, वह भी दिया हुआ है। या जो पुरतः सामने से, पुरतः सामने की ओर, समागतम आते हुए, यानी सामने से आते हुए। अगर पंचमी विभक्ति का एक वचन नहीं याद है तो हम किसी भी शब्द के अंत में त लगा देंगे, उसमें विसर्ग लगा देंगे, तो वो स्वाभाविक रूप से पंचमी विभक्ति हो सकता है, होता है। पुरतः या जो पुरतः सामने से, समागतम आते हुए, अपने सामने आते हुए यानी कि आए हुए, सम जोड़ आगतम यानी कि सामने से आते हुए, सिन्हम अपि, सिंह भी, शेर भी, भीतिम उत्पाद्या, शेर को भी वो जो है डराकर, ततः निवार्यति, और उसका निवारण कर देती है, यानी कि उसको भगा देती है। शेर को भी डरा करके, उत्पाद्या यानी सामने आए हुए शेर को भी, भीति मतलब क्या होता है? डरा, डराना, उत्पाद्या डरा करके, ततः निवार्यति, और वो क्या करते, उसको भगा देती है, निवार्यति भगा देती है। कथा नीति निपुण्यो, इस कथा ग्रंथ में, इस कथा ग्रंथ में नीति निपुण्यो, यानी नीति और निपुण में योह लगा हुआ है। यहाँ पर देखिए शब्द के अंत में योह लगा हुआ है, तो जिस भी शब्द के अंत में योह लगा हुआ रहेगा वो होगा षष्ठी और सप्तमी विभक्ति के द्विवचन में होगा, षष्ठी और सप्तमी विभक्ति के द्विवचन में होगा। ये पहचानने का तरीका है। तो निपुण्यो, कथा, नीति, निपुण, शुक सारिक्यो, शुक और सारिका की, इसमें षष्ठी विभक्ति के द्विवचन है। शुक और सारिका दो पात्र हैं, इसलिए यहाँ पर विभक्ति द्विवचन हुआ, षष्ठी विभक्ति के द्विवचन। शुक और सारिका के कथा माध्यमे, कथा माध्यमे, कथा के माध्यम से, इस कथा के माध्यम से, शुक और सारिका के कथा के माध्यम से, सद्वृत्ते विकासार्थम प्रेरयति, सद्वृत्ते, सद्वृत्ति का विकासार्थम,
सद्वृत्ति के विकास अर्थ में, यानी सद्वृत्ति के विकास हेतु प्रेरयति प्रेरित करता है या उसका जो है विकास कराया गया है। आज क्या है कि लोगों में सद्वृत्ति रहा ही नहीं है। सद्वृत्ति में होता है अच्छे आचरण से युक्त जो इंसान होते हैं उसको सद्वृत्ति बोला जाता है, अच्छे गुणों का समावेश होना। तो इस कथा के माध्यम से अच्छे गुणों के विकास का समावेश किया गया है, यानी कि प्रेरित किया गया है। तो इस कथा का सारांश मैंने देखा। इसके अगले स्लाइड में हम देखेंगे तो यहाँ तक देख लिया, पाठ के परिचय हो गया, पाठ से आप परिचित हो गए होंगे। अब जो है यहाँ से पाठ जो है प्रारंभ हो रहा है और हम जो है यहाँ प्रारंभ करते हुए अब देखिए क्या है। अस्ति देवलाख्यो ग्रामः, अस्ति देवलाख्यो ग्रामः। अस्ति मतलब है कोई देउल नामक गांव है। यद्यपि यहाँ आसित होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर अस्ति दिया हुआ है, तो देउलाख्यो यानी देउल नामक गांव था। जब हम प्राचीन कहानी कहते हैं, कथा कहते हैं, तो स्वाभाविक है कि वो क्षम्य हो सकता है। उस पर विचार न करते हुए आगे बढ़ते हैं। तत्र वहाँ राजसिंह नाम राजपुत्र वसति अस्म, देउल नामक गांव में। तत्र क्या है? वहाँ। ये तत्र शब्द क्या है? अव्यय है। तत्र जो है अव्यय है, इसका मतलब है कि वहाँ। तत्र मतलब होता है अव्यय है और इसका मतलब हुआ कि वहाँ। देखिए इसका मतलब होता है हम जो है इस पर लिखने का अधिक अभ्यास नहीं होने कारण पहली बार इस पर लिखने का काम कर रहे हैं। तत्र वहाँ, ये अव्यय है। तत्र क्या है? अव्यय। राजसिंह, राजसिंह नाम राजपुत्र वसति अस्म। देखिए अब क्या है कि बहुत लोगों को लड़ लकार याद नहीं होता है। लड़ लकार याद नहीं है तो लट लकार के जितने सारे रूप आपको याद है, जैसे गम धातु का है गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छथः, गच्छत, गच्छामि, गच्छावः, गच्छामः। आप क्या कीजिए कि वहाँ जो है लट लकार का रूप लिख करके उसके अंत में केवल ये वाला लिख दीजिए, अस्म, आधा दंश है म, बस ये लिख दीजिए। कोई भी लट लकार लीजिए, उसके अंत में अस्म लिख लीजिए, तो वो लड़ लकार का रूप हो गया। जैसे वह घर जा रहा था, तो आपको लड़ लकार का रूप नहीं याद है, लेकिन लट लकार का रूप याद है, तो आप जानते हैं कि सह गच्छति, वह घर जा रहा है, होता है। लेकिन घर जा रहा था कि नहीं याद है, लड़ लकार याद नहीं है। गम धातु का रूप बहुत से लोगों को नहीं याद होते हैं, तो यहाँ पर केवल दन स म इसको जोड़ देना है। सह गच्छति अस्म, यानी कि वह घर जा रहा था या वह घर गया। अस्म के और
लट लकार भी नहीं लिखना चाहते हैं तो गम धातु है एक वटु प्रत्यय लगा दीजिए, सीधे हो जाएगा गटवान। उसके बारे में हम विस्तार से बाद में बताएंगे। फिलहाल इसको याद रखिएगा कि लड़ लकार का रूप याद नहीं होने पर यदि आपको अनुवाद किसी ने पूछ दिया भूतकाल का तो आप जो है सीधे कर दीजिएगा। जैसे किसी ने अनुवाद पूछा तो हम कर देंगे सहगच्छति यस्म। एकदा एक बार, तो वहाँ देवला गांव में क्या है कि राज सिंह नामक राजपुत्र रहता था। वसति मतलब रहता है, असम लगा हुआ रहता था। एकदा एक बार, एकदा शब्द भी अव्यय है। एक बार केनापि, केनापि मतलब होता है कि किसी भी, केन मनो होता है किस से, केन मनो होता है किस से, अपि मनो भी, इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, केन अपि का हो जाएगा केन। गलती को लेकर आप इग्नोर कीजिएगा क्योंकि इस पर लिखने की आदत नहीं है। तो केन जोड़ अपि है, केनापि का संधि विच्छेद। केन जोड़ अपि, केन मतलब होता है किससे, अपि मतलब भी, किसी, किससे भी आवश्यक कार्य यानी किसी कार्य से, किसी आवश्यक कार्य से कोई अत्यंत काम पड़ गया होगा, कभी कभी कार्य पढ़ ही जाते हैं। तस्य भार्या बुद्धिमते पुत्र देव पेता पेटुर गृहम प्रति चलिता। उनकी पत्नी बुद्धिमती अपने दोनों पुत्रों को लेकर पिता के घर की ओर प्रस्थान कर गई, यानी कि चल दी। कोई आवश्यक कार्य पड़ गया, दिया हुआ नहीं है कथा में कौन सा आवश्यक कार्य पड़ा, लेकिन कोई आवश्यक कार्य पड़ा। हो सकता है कि अचानक उसके पिता के स्वास्थ्य बुरी तरह से बिगड़ गई हो, या उसकी माँ की स्थिति अत्यंत विकट हो गई होगी, कोई भी कुछ भी हो सकता है कार्य। तो वो आवश्यक कार्य से वो अकेले ही अपने दोनों पुत्रों को लेकर के पिता के घर की ओर चली गई। मार्गे, मार्ग में गहन कानने सा एकम व्याघ्रम ददर्श। मार्गे, मार्ग में, यहां जो है सप्तमी विभक्ति का एक वचन होगा। मार्ग में सप्तमी विभक्ति का एक वचन होगा। गहन कानने, भयानक जंगल में, सा उसने, एकम व्याघ्रम ददर्श उसने एक बाघ को देखा। जब वो जा रही थी, जंगल के रास्ते में पड़ता होगा उसके पिता का घर, तो जंगल के रास्ते से ही जा रही थी कि रास्ते में भयानक जंगल था, वहां उसे एक बाघ दिखाई पड़ा। गहन मन होता है भयानक जंगल में। सा, ये सा क्या है, ये प्रथम पुरुष के एक वचन में है और ये स्त्रीलिंग शब्द के लिए है। ये सा क्या है, ये स्त्रीलिंग के लिए है, प्रथम पुरुष के एक वचन है। कर्ता का रूप जब पढ़ेंगे प्रथम पुरुष का एक वचन है। तो ये प्रथम पुरुष का एक वचन है और ये कौन सा लिंग है, और ये जो है स्त्रीलिंग शब्द है। ये कौन सा शब्द लिंग है, ये स्त्रीलिंग शब्द है। सा उसने, व्याघ्रम आगच्छन्तम बाघ को आते हुए,
उसने ये सा शब्द किसके लिए आया है? सा जो है सर्वनाम है, और ये किसके लिए आया है? ये आया है बुद्धिमती के लिए आया है। देखिए यहाँ पर जो है बुद्धिमती है, बुद्धिमती के लिए ही जो है सा शब्द का प्रयोग हुआ है। और ये सर्वनाम शब्द है। सर्वनाम उसको कहते हैं जो संज्ञा के बदले प्रयोग होता है। जैसे संज्ञा कौन है? बुद्धिमती। यहाँ पर बुद्धिमती ना लिखकर सा कर दिया। यहाँ जब सा है इसका मतलब बुद्धिमती के बारे में कहा जा रहा है। और ये बुद्धिमती कौन है? ये देवला ग्राम निवासी राज सिंह की भार्या है, अर्धांगिनी है बुद्धिमती। और वो किसी आवश्यक कार्य से अपने दोनों पुत्रों के साथ भयानक जंगल के रास्ते अपने पिता के घर जा रही है। तभी उसने बाघ को आते हुए देखा, और जब वो देखती है तो क्या होता है? व्याघ्रम आगच्छन्तम, बाघ को आगच्छन्तम आते हुए दृष्टवा देखकर धार्ष्ट्यात मतलब होता है ढिठाई से। जैसे उसने देखा कि बाघ जो है हमारे पास आ रहा है, तो उसने क्या की? ढिठाई से पुत्राव चपेटिया प्रहरित जगाद, अपने दोनों पुत्रों को थप्पड़ मार देती है, जिसको हम अपनी भाषा में बोलते हैं झापड़। देख आते हैं गुस्से में आकर के हम झापड़ मारेंगे, 2 झापड़ मारेंगे, 4 झापड़ मारेंगे। तो वही उसने क्या किया? अपने दोनों पुत्रों को थप्पड़ मारकर प्रहरित जगाद, और वो कहने लगी। प्रहरित माना होता है मार कर। इसमें जो है लेप पड़ते हैं, प्रहरित में जो है लेप पड़ते हैं। और चपेटिया में कौन सी विभक्ति है? इसमें जो है चपेटिया में तृतीया विभक्ति है, यानी कि जोर से जो है झापड़ मार देती है। प्रहरित इसमें जो है लेप पड़ते हैं। इसमें लेप पड़ते हैं जगाद, और वो उसको जोर से झापड़ मारती है, थप्पड़ मारकर। जगाद का था कहने लगी। और ये अकठित जो है इसका पर्याय हुआ, पर्याय शब्द रूप जगाद का अकठित होगा। तो जगाद कहने लगी, कथम एक कशो व्याघ्र भक्षनाय कलहम क्रूठः। कथम क्यों? एक सो एक करके, एक मन क्या होता है? एक करके व्याघ्र भक्षनाय, बाघ को खाने के लिए अपने दोनों पुत्रों को झापड़ लगाती है, थप्पड़ रसीद देती है, और कहती है कि तुम दोनों एक एक करके क्यों व्याघ्र भक्षना, बाघ को खाने के लिए कलहम क्रूठः, कलह कर रहे हो, लड़ाई कर रहे हो, क्यों झगड़ा कर रहे हो? अयम एकः तावत विभज्य, यहाँ संधि विच्छेद होगा। अयम एकस्तावत विभज्य, इसका संधि विच्छेद होगा। अयम एकः तावत विभज्य। तो कह कि जो झगड़ा कर रहे हो, अयम एकः, यह तो एक ही बाघ है, यह तो एक ही बाघ है। तावत विभज्य, तावत कौन होता है? तो यह तो एक ही बाघ है। तावत कौन कहता है? तब होता है तो विभज्य, मानो बांट कर। विभज्य में लेप पड़ते हैं, विभज्य में लेप पड़ते हैं। और इसमें भी जो है लेप पड़ते हैं, क्यों? विभज्य में, यहाँ में लेप पड़ते हैं। तो विभज्य में क्या कहती है? बात करके जो है
ये लैप प्रत्यय है। अयम एक है, यह तो एक ही है, तो बात कर भुज्यताम। भुज्यताम मतलब क्या होता है? खा लो। भुज्यताम खा लो। तो यहां पर कह रहे कि तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो? एक एक बाघ के लिए, एक एक करके जो बाघ को खाने के लिए झगड़ा क्यों कर रहे हो? इससे बढ़िया है कि इसको बांट कर खा लो। पश्चात अन्यो द्वितीय कश्चिल्लच्छते। पश्चात मतलब बाद में। पहले तो इस बाघ को एक एक करके जो खाने के लिए झगड़ रहे हो, झगड़ना बंद करो। इसी बाघ को बांट कर खा लो। इसके बाद पश्चात उनमें क्या होता है? बाद में अन्यो द्वितीय कश्चिल्लच्छते। इसके बाद जो है कश्चित लच्छते। कश्चित मतलब कोई, द्वितीय कोई दूसरा, लच्छते दिखाई दे जाएगा। यानी कि इस पहले तो इसको खा लो, बाद में कोई दूसरा इंतजाम होगा, दिखाई पड़ेगा, तो फिर उसको खा लेना। ये कितनी बुद्धि से कही गई बात है। वह भी जानती है कि बाघ से पार पाना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी वो बाघ के सामने अपने साहस को प्रदर्शित कर रही है। एटे श्रुत्वा, एटे श्रुत्वा, श्रुत्वा ना सुनकर। इसमें जो है कट्वा प्रत्यय है। जहां भी आ रहता वह लगा रहेगा, लगेगा, वहां कट्वा प्रत्यय है। शुरू क्या है? धातु है, यानी सुनना। शुरू क्या है? सुनना। त्वा, तो यह हो जाएगा कट्वा प्रत्यय। कट्वा होता है कर होता है। इति श्रुत्वा, ऐसा सुनकर, व्याघ्र मारी, बाघ को मारने वाली है। ये बाघ जो ऐसा सोचा कि शायद ये बाघ को मारने वाली महिला है, इसका काम ही है बाघ को मारना। तब ने कह रही है कि इस बाघ को मारकर खा लो, बाद में कोई दूसरा मिलेगा तो देखा जाएगा। काचित अयम इति, काचित अयम इति। तो यह जो है, यह सुनकर काचित में होता है शायद। शायद यह व्याघ्र मारी बाघ को मारने वाली है। इति मट्वा, काचित अयम जोड़ इति। हम ये संधि विच्छेद जानबूझकर यहाँ पर नहीं लिख रहे हैं, जहाँ आवश्यक है वहाँ लिख देते हैं, क्योंकि एक जगह पर मैंने सभी कुछ एक जगह दे रखा है इसी पाठ में, इसलिए केवल बताए चल रहे हैं। प्रत्यय भी लिखा हुआ है, फिर भी समझाने के दृष्टिकोण से जो जो आसान प्रतीत लगे, क्योंकि आसान चीज को समझना आसान होता है, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। हमने ये सारे शब्दों के अर्थ, प्रत्यय, सब कुछ इसी में हम दे दिए हैं। आगे बढ़ते जाएंगे और देखते रहेंगे। काचित अयम इति, काचित क्या होता है? शायद। अयम इति, यह बाघ को मारने वाली है। इति ऐसा, मट्वा मानकर, मट्वा में देखिए रहता हुआ है कट्वा प्रत्यय यहाँ भी होगा। ऐसा मानकर व्याघ्रो, बाघ, भयाकुल, भयाकुल चितो नस्तः, भय से, भयाकुल मतलब भय जोड़ आकुल जोड़ चितो, भयाकुल चितो, भय आकुल चितो, यानी कि भय से व्याकुल हुआ, आकुल हुआ, व्याकुल हुआ, मन वाला। चित्त मतलब क्या होता है? मन। भय से आकुल, भय से व्याकुल, यानी भय से इतना डर गया, इतना डर गया कि अंत में जो है वह डरा हुआ बाघ वहां से भाग गया। उसे लगा कि भागने में ही कल्याण है, नहीं तो ये व्याघ्र मारी जो महिला है हमें नहीं छोड़ने वाली है।
और वो बाघ वहां से भाग गया। निज बुद्धिया, यहां पर श्लोक है, निज बुद्धिया विमुक्ता सा भयाद व्याघ्रस्य भामिनी अन्योऽपि बुद्धिमालोके मुच्यते महतो भयात्। इसका अन्वय करेंगे तो हो जाएगा सा भामिनी। भामिनी होता है रूपवती स्त्री को भामिनी बोलते हैं। सा वह, सा शब्द जो है उसके लिए आया है, बुद्धिमती के बारे में आया है। सा भामिनी, वह बुद्धिमती रूपवती स्त्री। भामिनी कहते हैं रूपवती स्त्री को। सा भामिनी, वह रूपवती स्त्री। निज बुद्धिया, निज मन होता है अपना, बुद्धिया बुद्धि से, बुद्धि स्त्रीलिंग है तो अपनी बुद्धि से। यहां भी देखें निज बुद्धिया में तृतीया विभक्ति एक वचन है, या शब्द लगा हुआ है। जहां भी या लगा रहे उसको आप तृतीया विभक्ति का एक वचन मानिए। तो निज बुद्धिया, निज बुद्धि से, यानी कि जिस शब्द के अंत में या लगा रहे, कौन सा शब्द के अंत में या रहेगा, तो आकारांत स्त्रीलिंग शब्द में या लगा रहेगा तो वो हो जाएगा तृतीया विभक्ति का एक वचन। निज बुद्धिया, अपनी बुद्धि से, व्याघ्रस्य, बाघ के, भयात, भय से, विमुक्ता, विमुक्ता मतलब क्या हो रहा है, बचा ली गई। वह स्त्री ने जो, वो देखिए यहाँ पर भामिनी लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ, इसका अर्थ ये हुआ कि वह जो स्त्री है, राज सिंह की पुत्री जो है बुद्धिमती, ना केवल बुद्धि उसके पास है बल्कि वो रूपवती भी है। बुद्धिमती तो है ही, रूपवती भी है, और उसने अपनी बुद्धि से उपाय करके अपनी बुद्धि से उपाय करके स्वयं को मतलब अपने आप को भी तथा अपने दोनों बच्चों को भी बचा लिया। किससे बचा लिया, बाघ से बचा लिया। तो सा भामिनी, वह रूपवती स्त्री, निज बुद्धिया, अपनी बुद्धि से, व्याघ्रस्य भयात् विमुक्ता, बाघ के भय से विमुक्त हो गई, यानी कि चिंता मुक्त हो गई। लोके अन्यः बुद्धिमान, लोके सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। संसार में, इस संसार में, अन्य बुद्धिमान अपि, और भी बुद्धिमान है। इस संसार में और भी बुद्धिमान व्यक्ति भी है। तो कह रहा कि संसार में अन्य बुद्धिमान व्यक्ति भी महतः भयात् मुच्यते। महतः भयात् मुच्यते में क्या होता है, बड़े भय से अपने आप को छुड़ा लेता है। महतः बना होता है महान से महान, यानी कि बड़े से बड़े, भयात् भय से, मुच्यते क्या होता है, मुक्त करा लेते हैं, छुड़ा लेते हैं। तो लोक में, संसार में अन्य बुद्धिमान भी बड़े से बड़े कष्ट से, बड़े से बड़े दुख से, बड़े से बड़े संकट से अपने आप को बचा लेते हैं। इस स्लाइड में इतना तक था। तो हमें विश्वास है कि आप सभी छात्रों को समझ में आ रहा होगा। मैं इतना चाहता हूं कि आप लोग अच्छे से अच्छे अंक लाए। संस्कृत विश्व की प्राचीनतम भाषा तो है ही, साथ ही साथ सर्वेषां भाषाणां जननी अस्ति, सभी भाषाओं की जननी भी है, सभी भाषाओं की उत्पत्ति भी इसी से हुई है। और इस विश्व में उपलब्ध है जितनी सारी भाषाएं
उपलब्ध है, बोली जाती है, लिखी जाती है, उन सब में से केवल एकमात्र संस्कृत भाषा ही वैज्ञानिक भाषा है। अर्थात भाषा वैज्ञानिकों की कसौटी पर खरा उतरने वाली एकमात्र यही भाषा है। ये भाषा देव भाषा भी है और इस भाषा से लगाव रखने वाले, इस भाषा को अपनाने वाले इस भाषा के प्रति श्रद्धा भाव रखने वाले लोग स्वभाव से ही विनम्र स्वभाव के होते हैं और उनमें सद्वृत्तियां पाई जाती हैं। ऐसा नहीं है कि और व्यक्तियों में नहीं पाई जाती है, लेकिन हम तुलनात्मक रूप से कह रहे हैं क्योंकि संस्कृत भाषा में नीति शास्त्र भरा हुआ है। इसका हर ग्रंथ, हर कथाएं, हर नाटक सभी उपदेशों से भरे पड़े हैं, नीति पूर्ण वाक्यों से युक्त है। इस कारण से संस्कृत भाषा से संबद्ध व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जो संस्कृत भाषा बोले, पढ़े, एक चीज जाने, केवल वही व्यक्ति है। संस्कृत भाषा से भले नहीं कोई बोल पाए, लेकिन यदि उसके प्रति लगाव है, श्रद्धा है, आस्था है, तो वह भी बड़ी बात है। तो हमें जो है सभी भाषाओं से लगाव रखने चाहिए, खासकर संस्कृत भाषा से, क्योंकि ये हमारी मातृभाषा भी है और सबसे प्राचीनतम भाषा भी है। इसके साथ जो भी भाषाएं थी उनका कहीं अस्तित्व नहीं रहा, लेकिन ये संस्कृत भाषा ही है जिनका अस्तित्व अभी है और रहेगा। अब हम दूसरे स्लाइड पर ले चलेंगे। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे हम ये चल रहे हैं अब देखिए यहाँ पर यहाँ तक सभी हो गया और अब जो है आगे लिए चल रहे हैं। अब देखिए आगे क्या होता है। बाघ भय से भाग गया, भयाकुलम भय से आकुल, व्याघ्रम दृष्ट्वा कश्चित्। कोई भय से व्याकुल बाघ को देखकर
भय से व्याकुल बाघ को देखकर कश्चित धूर्तः श्रृगालः सन्नाह। जब किसी बाघ को भय से डरा हुआ देखकर धूर्त श्रृगाल, धूर्त इसलिए कहा गया कि सियार के स्वभाव में ही मक्कारी पाई जाती है। सियार चालाक भी होता है, धूर्तता के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इसके लिए धूर्त शब्द का प्रयोग किया गया है। धूर्त श्रृगाल ने जब देखा कि कोई बाघ, यानी कि देखा कि बाघ भय से आकुल होकर के, व्याकुल होकर के आ रहा है, तो वो हंसने लगा। हसन, हंसते हुए, हसन नाह, इसका सन्धि विच्छेद होगा हसन जोर आह, इसका क्या हो जाएगा हसन जोर आह। हसन हंसते हुए, हसन में सत्री प्रत्यय है। देखिए यहां पर हसन का लिख देते हैं, हसन और ये जोर आह। यहाँ ये आह जो है पीड़ा वाला जो आह होता है उससे नहीं है, आह मन होता है बोला। हसन हंसते हुए, हसन में कौन सा प्रत्यय है लिख देते हैं, हसन में जो है सत्री प्रत्यय है। हसन में कौन सा प्रत्यय है सत्री प्रत्यय। तो हंसते हुए बोला, हंसकर हंसते हुए बोला, कौन बोला सियार। जब धूर्त सियार ने देखा बाघ को भय से व्याकुल देखकर तो हंसते हुए कहने लगा, भवान कुतः भयात पलायितः। भवान आप, कुतः होता है किसके, भयात भय से, पलायितः भाग आए। स्वाभाविक रूप से सियार को आश्चर्य भी हुआ होगा, क्योंकि बाघ, शेर, इन दोनों के नाम से तो हर कोई डरता है, जंगल के राजा भी कहा जाता है। तो यहाँ बाघ को डरा हुआ देख करके सियार का हंसना बनता है और वो मजाक भी उड़ा रहा है। हसन हंसते हुए कह भी रहा है, भवान कुतः भयात पलायितः। आप किसके भय से भाग आए हैं, आप किसके भय से भाग आए हैं। व्याघ्र, बाघ बोलता है, गच्छ गच्छ जम्बुक, जाओ जाओ जम्बुक। जम्बुक जो है सियार को ही कहा जाता है, श्रृगाला भी सियार है, जम्बुक भी सियार है, दोनों पर्यायवाची है, दोनों मिलता जुलता शब्द है। गच्छ गच्छ, जाओ जाओ जम्बुक। ये गच्छ में कौन सा लकार है, ये जो है गच्छ में कौन सा लकार है, लट लकार है, मध्यम पुरुष का एक वचन। ये सीबीएसई बोर्ड जैक जो बोर्ड है इसमें प्रश्न प्राय आता है, गच्छ में कौन सा लकार है, कौन सा पुरुष है, गच्छ में या पाठ में या लिख में। लेकिन लोट लकार के मध्यम पुरुष के एक वचन में है और इससे संबंधित प्रश्न आते ही रहते हैं और ये बिहार बोर्ड में भी पूछा जाता है। गच्छ गच्छ, जाओ जाओ, तो गच्छ क्या है, लोट लकार में है, यानी आज्ञार्थक आदेश देने के अर्थ में है और ये मध्यम पुरुष का एक वचन में है। गच्छ गच्छ, जाओ जाओ जम्बुक, जाओ जाओ सियार, त्वामपि किंचित गूढ़ प्रदेशम। त्वमपि, तुम भी, यहाँ पर संधि विच्छेद होगा, त्वम जोर अपि, तुम भी किंचित गूढ़ प्रदेशम, किसी गुप्त स्थान पर चले जाओ। यतो व्याघ्र मारेते या शास्त्रो श्रूयते तया हम हंतुम आरब्धः परम गृहीत कर जीवितो नस्तः शीघ्रं तद्गतः। यतो, क्योंकि व्याघ्रम मारेते, बाघ को मारने वाली, व्याघ्रम
व्याघ्र मारी इति, बाघ को मारने वाले, या शास्त्र जो शास्त्र में सुना गया है, जो सुनी जाती है कि बाघ को मारने वाली स्त्री के बारे में सुना जाता है, तया हम, तया मनो क्या था, उसके द्वारा, तया मनो उसके द्वारा, अहम मनो मैं, हंतुम आरब्ध, ये हंतुम में जो है तुमुन पढ़ते हैं, मारने के लिए, आरब्ध यानी मारने के लिए, आरब्ध था जाने वाला था, यानी कि उस व्याघ्र मारी स्त्री के द्वारा, जिसको शास्त्र में भी सुना जाता है, उसके द्वारा मैं मारा जाने वाला था, मारे जाने के लिए था, परम गृहीत कर जीवितो नस्तः शीघ्रम तद्गतः, परंतु क्या है, गृहीत मतलब लेकर के, कर जीवितो, कर मतलब हाथ, हाथ में गृहीत लेकर के, कर जीवितो नस्तः शीघ्रम तद्गतः, और अपने प्राणों को हथेली में रख करके, जीवितो मतलब क्या था, प्राण, कर मतलब हथेली, हाथ, गृहीत मतलब ले करके, अपने प्राण को हथेली पर ले करके, नस्तः शीघ्रम तद्गतः, उसके आगे से, तद्गतः मतलब तत् अग्रतः, संधि विच्छेद यहाँ पर होगा, तत् अग्रतः, उसके आगे की ओर से जल्दी भाग आया हूं। तो कह रहा कि जाओ जाओ श्याम, तुम भी किसी गुप्त स्थान पर भाग जाओ, क्योंकि मैं भी उसके भय से भाग आया हूं। श्रीगाल, श्यार बोलता है, व्याघ्र त्वया महत् कौतुकम आवेदितम यन मानुषादपि विभेषी। श्यार बोलता है, व्याघ्र हे बाघ, त्वया तुम्हारे द्वारा, यहाँ पर तृतीय विभक्ति का एक वचन है, यहाँ कह रहा कि त्वया तुम्हारे द्वारा, महत् मानो बड़े, कौतुकम तुम्हारे द्वारा जो बताया गया, उससे हमें बहुत बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि आवेदितम होता है बताया गया, हे बाघ तुम्हारे द्वारा जो बताया गया है उससे, महत्व मनो महान, मनो बड़ा, कौतुकम होता आश्चर्य, यन मानुषादपि, इसका संधि विच्छेद होगा, यत मानुषात जो अपि, यत जो मानुषात मनुष्य, अपि भी विभेषी डरते हो। तुम्हारे द्वारा जो बताया गया उससे हमें बहुत आश्चर्य हुआ कि तुम मनुष्य से भी डरते हो। मैंने तो आज तक सुना था कि बाघ से हर कोई डरता है, लेकिन मैं पहली बार देख रहा हूं कि तुम मनुष्य से डर रहे हो, उससे डर कर यहां भाग आए हो। व्याघ्र बाघ बोलता है, प्रत्यक्षमेव मया सात्व पुत्रावे कैक सोमा मटुम कलहाय मानव चपित्या प्रहरंती दृष्टा। और बाघ ने जो कहानी बाघ के साथ घटी थी, कैसे बाघ उस स्त्री के पास जा रहा था, उस स्त्री ने उन दोनों बच्चों को उसे अकेले अकेले मुझे खाने के लिए झगड़ते हुए देख करके चपेटिया यानी कि थप्पड़ से प्रहरंत्री दृष्टा पीटते हुए देखा। दृष्टा बनो देखा। स आत्म यहाँ होगा प्रत्यक्षमेव, प्रत्यक्षम एव, प्रत्यक्ष रूप से, ये मनो ही होता है। प्रत्यक्ष रूप से मया मेरे द्वारा, स उसने आत्मपुत्राह अपने दोनों पुत्रों को एक सोमामटु मुझे खाने के लिए, उसे अकेले अकेले मुझे खाने के लिए कलाह मानो झगड़ते हुए देख करके उसने थप्पड़ से पीटा। और इस चीज को मैंने देखा, वही बाघ ने सियार को बताया। जब कहा स्वामी यत्रास्ते सा धूर्ता तत्र गम्यताम,
यत्र आस्ते, यत्र जोड़ अस्ते, जहाँ वह ढूंढता धूर्त नारी। सोचे जम्बुक सियार खुद धूर्त है और वो उस नारी को भी धूर्त कह रहा है। तो स्वाभाविक है कि एक धूर्त व्यक्ति को दूसरा व्यक्ति धूर्त ही नजर आता है। कह रहा हे स्वामी, यत्रास्ते जहाँ वह धूर्त नारी है, तत्र गम्यता, वहाँ चलिए, वहाँ हमें जो है ले चलिए। व्याघ्र, हे बाघ, तब पुनः तत्र, तब होता है तुम्हारे, पुनः फिर तत्र गतस्य, वहाँ गए हुए, कि सा सम्मुखम पीछते, और सामने देखते भी देखती है। यदि तुम वहाँ जाओ और वो सामने की ओर देखती भी है तो भी, तर्हि तोया अहम हंतव्यः इति, तो तुम मुझे मार देना। यदि वहाँ गए के दिवस सामने, यदि कह रहा बाको तुम मेरे साथ चलो जहाँ धूर्त नारी है, और यदि फिर भी यदि तुमको सामने भी अगर देखती है तो तुम मुझे मार देना। सियार ने ऐसी बातें कही। एक तरह से क्या है कि बाघ को वो ललकार रहा है। व्याघ्र, बाघ बोलता है, श्रीगाल, यदि त्वं माम मुक्त्वा यासि तदा विलाप्य वेला स्यात्। कर हे से सियार, यदि तुम माम मतलब मुझको, तुम क्या है मध्यम पुरुष के एक वचन में, तुम जो है मध्यम पुरुष के एक वचन में है। एक वचन में, यदि तुम माम मुझको मुक्त्वा छोड़कर, मुक्त्वा में कट्वा प्रत्यय लगा हुआ है, मुक्त्वा छोड़कर यासी चले जाते हो। यासी का पर्यायवाची होगा गच्छसी होता है। यासी जो है उसका पर्यायवाची गच्छसी होगा। करा कि हे स्यार, यदि तुम मुझको छोड़कर यासी चले जाते हो, तदा तब वेलाप्य वेला, वेला अपि वेला, तो क्या हो जाएगा, समय भी असमय हो जाएगा, वेला भी अवेला हो जाएगा। तो यदि अगर तुम मुझको छोड़कर चले जाओगे तो मैं अकेला हो जाऊंगा, तो कुछ भी हो सकता है, तो समय भी असमय हो जाएगा, अथवा शर्त भी अशर्त हो जाएगी। यहाँ पर जो है गलत है, ये इस तरह से नहीं होगा, इसको जो है टाइपिंग मिस्टेक के कारण गलती हुआ होगा। ये देखिए ऐसे होगा, अशर्त। जम्मुकः, जम्मुका कह रहा, यदि एवं तर्हि माम निज गले, यदि ऐसा है, अगर ऐसा है, तर्हि माम तुम मुझको निज गले यानी अपने गले में बंधवा बांध कर चल सटरम। यदि तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं भाग जाऊंगा, सियार करा बाघ से, यदि तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं भाग जाऊंगा तो तुम एक काम करो कि अपने गले से मुझको बांध कर सत्वरम जल्दी चलो। सत्वरम क्या होता है, जल्दी, जिसका पर्यायवाची होगा शीघ्रम। चल बनो चलो, चल भी क्या है, मध्यम पुरुष के एक वचन लोट लकार में है। तो मुझको अपने गले में बांध कर सत्वरम चल, शीघ्रम चलो। स व्याघ्र तथा कृत्वा, उस बाघ ने वैसा करके, जैसा सियार ने कहा वैसा ही करके उसको अपने गले में बांध करके काननम ययाओ, और कानन जंगल में गया। श्रीगालेन सहितम पुनरायांतम, सियार के साथ, श्रीगालेन तृतीय विभक्ति का एक वचन है, सहितम पुनरायांतम यानी पुनः आयांतम, इसका संधि विच्छेद होगा। उस महिला ने देखा कि अभी अभी बाघ जो है डर से भागा है, फिर अचानक बाघ सियार के साथ आया हुआ है, तो पुनः फिर से आयंतम आते हुए
व्याघ्रम दुराट, बाघ को दूर से ही दृष्टवा देखकर बुद्धिमती चिंतित होती, बुद्धिमती चिंतित होगी। स्वाभाविक रूप से चिंता होना स्वाभाविक है कि किसी तरह से उसने बाघ को भगाया, बाघ से अपने आप के और अपने बच्चों के प्राण बचाए। फिर ये बाघ आ गया और इस बार देखी कि बाघ अकेला नहीं है, उसके साथ धूर्त सियार भी है। तो सोच रही है कि क्या करें, और फिर सोचती है कि जम्बुक क्रीटोत्साहार, सियार के द्वारा, क्रीटा किए गए, उत्साहार यानी कि जम्बुक के द्वारा उत्साह के कारण यानी बढ़ाने कारण व्याघ्रात व्याघ्र से कथम कैसे मुच्यता बचाया जाए। हम कौन सा ऐसा उपाय करें जिससे कि शेर के द्वारा यह बाघ जो है सियार के द्वारा बढ़ाए जाने पर यहाँ आया है, उससे हम कैसे छुटकारा पाए। परम प्रत्युत्पन्न मति, जो विशेष बुद्धि वाले होते हैं उसके लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, प्रत्युत्पन्न मति। इसके शब्द के प्रयोग किया जाता है प्रत्युत्पन्न मति के लिए किया जाता है। इसका मतलब होता है तीव्र बुद्धि वाली, यानी कि जो तुरंत बुद्धि का इस्तेमाल करे, प्रयोग करे, तो उससे बोलते हैं प्रत्युत्पन्न मति। जिसको तुरंत कोई ना कोई आइडिया आ जाता है, बुद्धि आ जाती है, विचार आ जाता है, उसे बोलते हैं प्रत्युत्पन्न मति। यानी कि उस जो महिला है बुद्धिमती, उसके तुरंत बुद्धि आ जाती है और उपाय सोच लेती है। उसी के अनुसार फिर वो बोलती है, सा जम्बुकम आक्षिपंत अंगुलिया, और वो क्या करती है, सियार की ओर अपनी अंगुली को दिखाते हुए, कौन सी अंगुली, तर्जनी अंगुली को दिखाते हुए उवाच बोली, जम्बुकम आक्षिपंत, आक्षिपंत में क्या होता है, आक्षेप लगाती हुई, अंगुलिया तर्जन्यंती उवाच, और तर्जनी अंगुली के इशारे के साथ धमकाते हुए भी बोली, आक्षेप लगाते हुए बोली और साथ में धमकाते हुए भी बोली। तो यहाँ पर क्या है कि बोले, क्या बोलती है ये देखिए। बोलती है, रे रे धूर्त टोया दत्तम मह्यम व्याघ्रम पुरा विश्वास्याद्य यैक मान्ये कथम यासी वदाधुना इत्युक्त्वा धविता दुर्नम व्याघ्र मारे भयंकरा व्याघ्रो अपि सहसा नस्तः गलबद्ध श्रीगाल कह। बोलते, रे रे धूर्त टोया दत्तम मह्यम व्याघ्रम पुरा विश्वास्याद्यैक मान्ये कथम यासी वदाधुना इत्युक्त्वा धविता दुर्नम व्याघ्र मारे भयंकरा व्याघ्रो अपि सहसा नस्तः गलबद्ध श्रीगाल कह। इसका अन्वय करते हुए समझिए क्या है। रे रे ढूंढते, उसको डांटते हुए, सियार को डांटते हुए बोलती, क्योंकि वो समझ है कि सियार ने यहाँ लाया है। बोले, अरे रे मक्कार, ठहरो जरा, त्वया मह्यम पुरा व्याघ्रम दत्ताम विश्वास्य, तूने पहले मुझे 3 बाघ दिए। त्वया मतलब होता है तुम्हारे द्वारा, त्वया तृतीय विभक्ति का एक वचन है। त्वया तुम्हारे द्वारा, मह्यम मुझको, मह्यम है चतुर्थी विभक्ति का एक वचन, तुम्हारे द्वारा मह्यम मुझको पूरा व्याघ्रम दत्ताम विश्वास से, तुम्हारे द्वारा यानी कि तुमने, मह्यम मुझको यानी कि मेरे को, बुद्धिमती को
3 बाघ देने का आश्वासन दिया। अपि अद्य एकमानी कथम यासी, लेकिन तुमने 3 बाघ को लाने का आश्वासन दे करके भी एकमानी, एक को ही ला करके, कथम यासी, क्यों जा रहे हो। कथम होता क्यों, यासी मतलब जा रहे हो। इति अधुना वद, अब बता कि तुमने तो हमें कहा था 3 बाघ देंगे और एक ही बाघ को दे करके जा रहे हो। एति उक्त्वा भयंकरा व्याघ्र मारे तूर्णम धाविता, ऐसा कह करके, एति मन होता ऐसा, उक्त्वा कह करके, वच में कट्वा प्रत्यय लगा हुआ है, वो जो हो जाता है उक्त्वा। ऐसा कहकर भयंकर व्याघ्र मारी, बाघ को मारने वाली जो नारी है, तूर्णम धाविता गलबद्ध श्रीगाल कहा व्याघ्र पी सहसा नस्तः। जब वो ऐसा कहकर भयंकर बाघ को मारने वाली नारी दौड़ पड़ी उसकी तरफ, ऐसा लगा कि जैसे वो बाघ को मार ही डालेगी, शेर को मार ही डालेगी। रौद्र रूप का जब प्रदर्शन की, जिसकी उम्मीद कम से कम सियार को नहीं था, सियार ने देखा तो वो भी अचानक भाग गया, बाघ भी भाग गया। व्याघ्रापि सहसा नस्तः, और दोनों भाग गए, और बुद्धिमती अपने दोनों बच्चों के साथ अपनी रक्षा करने में समर्थ हो जाती है। वो बाघ सोच लेता है कि इसका मतलब कि सियार जो है कि हमेशा जो एक एक बाघ लाकर इस महिला को देता है, इसने हमें मूर्ख बनाकर फिर हमें यहाँ ला दिया है। तो बाघ सोचता है कि उस समय किसी तरह से तो हमारे प्राण बचे, और फिर सियार ने फंसा दिया। तो वो बाघ जो है तुरंत वहाँ से भाग निकला, और बुद्धिमती के रौद्र रूप को देखकर सियार भी भाग गया, क्योंकि देखा कि बाघ भी भाग गया तो सियार भी भाग गया। उसे लगा कि अब हमें ये नहीं छोड़ने वाली है। अतः मुसीबत के समय हमें किसका उपयोग करना चाहिए, तो बुद्धि का उपयोग करना चाहिए। मुसीबत के समय में, कष्ट के समय में, किसी भी कठिन परिस्थिति में, विषम स्थिति में हमें अपने धैर्य को नहीं छोड़ना चाहिए और बुद्धि का उपयोग करना चाहिए। एवं प्रकार, इस प्रकार से बुद्धिमती व्याघ्र जात भयात पुनरपि मुक्त भवत्, इस प्रकार से आप सभी बच्चों ने देखा, आप लोगों ने देखा कि कैसे बुद्धिमती बाघ के चंगुल से जो है आजाद हो गई। हालांकि उसके चंगुल में नहीं आई, लेकिन यदि अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं करती तो निश्चित रूप से बाघ बुद्धिमती और उसके दोनों बच्चों को अपना आहार बना लेता। तो अपनी बुद्धि के बल से वो जो है, जब दोबारा भय उपस्थित हुआ, सियार के द्वारा बाघ को लाया गया, लेकिन ऐसे युक्ति को अपनाए कि बाघ और सियार दोनों फिर भाग गए। इसलिए कहा गया अतएव उच्यते, इसलिए कहा गया है बुद्धिर बलवती तन्वी सर्वकार्येषु सर्वदा। और इसलिए कहा गया है कि हे तन्वी, हे दूले पतले अंगों वाली, सर्वदा हमेशा, हमें सभी कार्यों में, सर्वदा हमेशा, सर्व कार्येषु सभी कार्यों में, बुद्धि बलवती सभी कार्यों में सफलता पाने के लिए अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए, अपनी बुद्धि का उपयोग करना चाहिए। इसलिए हमें जो है अपने बुद्धि का उपयोग करना चाहिए। बुद्धि का उपयोग करने से ही हम सभी कार्यों में सफलता पा सकते हैं, क्योंकि बुद्धि में बड़ी शक्ति होती है। यह असंभव कार्यों को भी संभव बना देती है।
और यदि बुद्धि ना हो, बहुत से ज्ञान हो, फिर भी जो है व्यक्ति उतनी सफलता नहीं पा सकता है। इसलिए बुद्धि होना आवश्यक है। तो ये पाठ जो है यहाँ से संपन्न हुआ।